दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया गया है। ड्यू- राज्यसभा में जो डिप्टी डिप्टी लीडर का पद होता है, उस पद से आम आदमी पार्टी ने इनको हटा दिया। अब सवाल बनता है, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर बागी सुर शुरू हो चुके हैं? कौन है जो आम आदमी पार्टी को खोखला कर रहा है? क्यों हटाया गया राघव चड्ढा? दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। विस्तार में इन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। दोस्तों, ये ऐसे सांसद हैं जिन्होंने जनता के वास्तविक मुद्दों को संसद में उठाते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। मोबाइल रिचार्ज पे हो गया, समोसा पे हो गया। जो समोसा एयरपोर्ट पे 100 200 रुपए बिक रही थी, बोतल 100 रुपए की बिक रही थी, 20 रुपए वाली पानी वो बिक रही थी, उनको इन्होंने 20 रुपए में भी कम किया, समोसा 10 रुपए में बेचवाया। लेकिन सवाल बनता है, आखिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? जब ये जनता के मुद्दे उठा रहे थे तो क्या वजह है इनको हटाया गया? दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने जनता की जनता के हितों की बात कर रहे हैं राघव चड्ढा, इसलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। आपको पता है दोस्तों, लोकसभा में जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम थे, उन्हें जब दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट किया जाता है तो राघव चड्ढा क्या थे? विदेशों में थे। उनकी एक भी टिप्पणी नहीं आई इस पे। वापस आने पर जब सवाल पूछा गया तो बहाना क्या दिया गया कि मेरा आँख खराब था। आम आदमी पार्टी के सभी नेता सड़कों पर थे जब उनको अरेस्ट किया गया। और जब लोकसभा में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस पर भी इन्होंने साइन करने से मना कर दिया, साइन नहीं किया। यानी कि ये सिर्फ संसद में सीमित रह जा रहे हैं, संसद में सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं। सड़क पे कौन उतरेगा? पार्टी के साथ कौन चलेगा? इन पार्टी सदस्यों के साथ मिल के बनी हुई है। अगर एक भी सदस्य बिखरा तो पार्टी कमजोर हो सकती है। देखिए, पहले ये बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते थे, खूब घेरने का काम करते थे। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये अपने पार्टी से धीरे धीरे अलग होने लगे, पार्टी के साथ मिलकर काम करने नहीं लगे। सड़कों पर आंदोलन करना हुआ, वहां से भी ये इन्होंने बैक लिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलना हुआ, वहां पर भी इन्होंने बैक लिया। और चोरी के मुद्दे के मामले में इनका एक भी भाषण आपने देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि शायद मुझे लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि ये तमाम इशारे वही बयां कर रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले ये मोदी के खिलाफ बहुत बोलते थे, महंगाई इतनी चरम पे है, किसान की एमएसपी दुगनी नहीं हो रही है। लेकिन अब मोदी सरकार को घेरने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्या वास्तविक मुद्दे उठाते हैं, किसान के मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आपने एक भी वीडियो देखा कि अपने पार्टी के लिए आवाज उठाया? दोस्तों, ये सांसद है, उनको कोई नहीं जानता था पहले। आम आदमी पार्टी ने इन्हें विधायक बनाया, एमपी बनाया, फिर लीडर सौंप दिया, वो भी 6 महीनों के अंदर ही बनने के बाद। सोचिए, जो व्यक्ति अपने आप से एक चुनाव नहीं जीत सकता, आम आदमी पार्टी उसे यहाँ तक लेकर आई। और जब ये आम आदमी पार्टी का ही साथ छोड़ने लगे तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी एक्शन तो लेगी ही, क्योंकि उनको पहले भी झटका लग चुका है। जिस तरह दिल्ली में बीजेपी ने झटका दिया, अब इनको सत्ता बचाने के लिए पंजाब पंजाब को हर हाल में जीतना ही होगा जब चुनाव होते हैं। क्योंकि अगर पंजाब हारे तो उनकी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और इस पर संजय सिंह क्या कर रहे हैं, जरा
सुनिए। जय हिंद साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखिए, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पे नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। जब राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया गया और संसद में बोलने तक की रोक लग गई पार्टी के द्वारा, तब देखिए राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? आपको क्या लग रहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं या बात कुछ और है कि आम आदमी पार्टी ने उनको साइड हटाया? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।